कि आपकी फाइल्स जो वो एम्बेसी में स्टक हैं, बिकॉज़ एक स्टूडेंट का रिफ्यूज़ल सिर्फ़ इस बेसिस पे आया है कि उसने सोशल मीडिया पे, बट हैविंग सेड दैट ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इतने फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं रिगार्डिंग देयर results not being आया है that due to your advocacy of such instances which spoil the public image of the agent, your application is being refused. So she's scared to raise a web form, she's scared to message. हेलो एवरीवन, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली रिलेटेड टू विंटर 21 इनटेक। तो बहुत से हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मई 20 में या सितंबर 20 में फाइल्स लगाई हैं टू कनेडियन हाई कमीशन, एंड कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जैन 21 के लिए फाइल्स लगा चुके हैं या अभी और अपने अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। So abhi what I did is I collected a lot of questions of students and I thought I will answer the ones which are being frequently asked by so many students. So first of all, I would like to start with one of the most important questions कि January 21 के लिए क्या AIP आएगा या फिर directly passport submission request आएगी। So एक नोटिफिकेशन आई है बाय IRCC विच इज़ इमिग्रेशन रिफ्यूजी सिटीजनशिप कनाडा दैट फॉर जैन जितने भी फाइल्स दिसंबर 15 2020 से पहले सबमिट हुई हैं उनके लिए अब AIP ही आएगा विच इज़ अप्रूवल इन प्रिंसिपल। ये आपका वो 2 स्टेज प्रोसेस है जो कि फॉल 20 इनटेक के लिए भी एप्लीकेबल था। सो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने दिसंबर 15 से पहले अपनी फाइल सबमिट करी और उनका जो बायोमेट्रिक की डेट है वो अप्रॉक्सीमेटली से जनवरी में आई है, हाउएवर, और या दिसंबर एंड में आई है, जब भी आई है आपको अब जो इशू होगा वो AIP ही होगा। हैविंग सेड दैट बहुत से हमारे स्टूडेंट्स हैं इस नोटिफिकेशन के आने से पहले उनका जनवरी के लिए पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट आ चुकी है, मतलब सितंबर वाले बच्चों की तो पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट आ ही रही थी, साथ ही साथ जनवरी 21 वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट आ चुकी है। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, वी एज कंसल्टेंट्स कैन नॉट आइडेंटिफाई कि किन बच्चों की फाइल कौन से सिस्टर कंसर्न IRCC ऑफिस में प्रोसेस हो रही है। वी कैनॉट टेल यू कि कौन सी फाइल का रिजल्ट पहले आएगा, या वी कैनॉट टेल यू कि जिनकी फाइल्स बाद में लगी हैं उनका रिजल्ट कैसे पहले आ गया। सो दिस इज़ टोटली अ प्रोसेसिंग मेथड जो कि IRCC यूज़ कर रहा है, जिस पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। बट व्हाट वी कैन डू फॉर यू इज़ वेब फॉर्म्स रेज कर सकते हैं, रिमाइंडर्स भेज सकते हैं, आपका कॉन्स्टेंटली GC की अकाउंट मॉनिटर कर सकते हैं, ईमेल्स मॉनिटर कर सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ऑल यू कैन डू इज़ वेट if you have not received your result on your file so far. Just make sure करें कि आप अपने सारे processes like medical and biometric ज़रूर complete कर लें जितनी जल्दी हो सके. That is important. Now the next question is that what about studying online? Now there are students जो कि ऑनलाइन स्टडीज़ से बहुत हेजिटेट करते हैं, उन्होंने कभी करी नहीं है और वो करना भी नहीं चाहते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स हमारे पास ये इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू लेकर आते हैं या अपने कॉलेजेस को ईमेल करते हैं। कुछ केसेस में वो जेन्युइन भी है। हमारे इंडिया में बहुत से ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पर इंटरनेट इशू स्पेशली विलेजेस साइड में बहुत ज़्यादा होता है। बट जो कॉलेजेस हैं वो ऑलरेडी काफ़ी सपोर्ट कर चुके हैं स्टूडेंट्स को सो फार, एंड गिवन देम टाइम कि आप अपना इंटरनेट कनेक्शन को बेटर करिए या कोई डोंगल लीजिए, सो ऑन एंड सो फॉर they've done a lot of things help out students to so that टाइम दिया है उनको एक्स्ट्रा कि वो किसी तरह अपना इंटरनेट अरेंज करें और अपनी ऑनलाइन क्लासेस लगाएं। तो अब जो 1 ईयर हो गया है सिंस वी went into lockdown in March 20 and afterwards जब स्लोली सब कुछ रिकवर हुआ है, सो जो कॉलेजेस हैं वो बहुत प्रमोट कर रहे हैं कि अपनी ऑनलाइन क्लासेस ज़रूर लगाएं। बट किसी भी स्टूडेंट को सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है और रिटर्न में अपने कॉलेज से लेना है
इन योर ऑफिशियल ईमेल जो कॉलेज के साथ रजिस्टर्ड है। अगर एजेंट ने कोई ईमेल रजिस्टर की है तो प्लीज़ आप एजेंट से वो ईमेल आईडी और पासवर्ड ले लीजिए और कॉलेज के साथ कांस्टेंट टच में रहिए। आप कॉलेज से ये पूछिए कि क्या रिफंड पॉलिसी उस कॉलेज की आपके फ़ेवर में है कि नहीं? अगर तो कॉलेज की रिफंड पॉलिसी आपके फ़ेवर में है, तो आइडियली आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए, बिकॉज़ अंडरस्टैंड करिए कि कॉलेजेस भी अपने पूरे रिसोर्सेज़ एलोकेट कर रहा है, अपने ट्रेनर्स को सैलरीज़ दे रहा है और आपके लिए ऑनलाइन मॉड्यूल्स क्रिएट कर रहा है ताकि आप कंफर्टेबली अपने होम कंट्री से या फिर जो कनाडा भी पहुंच चुके हैं वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकें। ऑल्सो एज पर आईआरसीसी गाइडलाइन जितना भी टाइम आप कंट्रीब्यूट करोगे टुवर्ड्स ऑनलाइन स्टडीज इन इंडिया, 50% फॉर 2 years कोर्स एंड एंटायर ड्यूरेशन फॉर अ 1 year कोर्स, वो सारा पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की तरफ काउंट होगा। तो अगर रिफंड पॉलिसी कॉलेज की आपकी फेवर में है तो प्लीज़ आप डेफरल मत करिए और आप ऑनलाइन क्लासेस ही अटेंड करिए। दिस इज गोइंग टू फेवर योर वीज़ा सक्सेस रेट। इससे आपका वीज़ा सक्सेस रेट बढ़ेगा, बिकॉज एम्बेसी डेफिनेटली कॉलेजेस के साथ आजकल ज़्यादा टच में है और वो चेक कर रहे हैं कि क्या आपने ऑनलाइन क्लासेस में एनरोल किया है कि नहीं किया है। सो अगर कॉलेज की रिफंड पॉलिसी आपके फेवर में नहीं है तो बहुत अंडरस्टैंडेबल है कि आप डेफरमेंट ही लेंगे। तो आप मेक श्योर करें कि आप राइट टाइम पे डेफरमेंट लीजिए, बिकॉज बहुत से कॉलेजेस कॉन्स्टेंटली बच्चों को रिमाइंडर भेजते हैं पर वो अपना ऑफिशियल ईमेल आईडी चेक नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी डेफरमेंट डेट मिस कर सकते हैं। प्लीज़ नोट कि डेफरमेंट डेट मिस होने से भी आपका रिफंड पॉलिसी आपके लिए नेगेटिव हो जाती है और आपका अमाउंट डिडक्ट होता है एंड देन इट इज़ नॉट इन एनीबॉडीज कंट्रोल कि आपको फिर पैसे आपका अमाउंट कट कर ही मिलेगा। So this is regarding whether you want to attend online classes or you have to go for deferrals. Ideally, in my opinion, choose online classes. Now the next step or the next question is for students जो अपना फर्स्ट सेमेस्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं इंडिया में, उनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है या फिर एआईपी आया है और पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट नहीं आई है। सो बेसिकली दिस गोज फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने सितंबर 20 फॉल 20 इंडिया में ही कंप्लीट किया है और वो सेकेंड सेमेस्टर में मूव कर रहे हैं। तो इन स्टूडेंट्स के लिए व्हाट यू कैन डू इज आप वेब फॉर्म ज़रूर यूज़ करिए और अपने फर्स्ट सेमेस्टर का ट्रांसक्रिप्ट जो है, जो रिज़ल्ट आया है, वो आप अपलोड करिए। हाई कमीशन को बताइए कि आप अपना फर्स्ट सेमेस्टर ऑलरेडी ऑनलाइन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं उनसे कि जल्दी से जल्दी हाई कमीशन आपको रिज़ल्ट दे दे ताकि आप सेकेंड सेमेस्टर तो एटलीस्ट कनाडा जाकर कंप्लीट कर सकें। सो इससे थोड़ी सी पॉजिटिविटी आती है आपकी फ़ाइल में और आपकी फ़ाइल प्रोसेसिंग टाइम एस्केलेट हो सकता है, बिकॉज़ आपका जो वेब फॉर्म होता है वो आपके यूसीआई से लिंक्ड होता है, यूनिक क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन नंबर से। और जो आईआरसीसी के ऑफिशियल्स हैं या जो वीज़ा ऑफिसर हैं वो कंटिन्यूअसली आपका आपकी रिक्वेस्ट ऑन वेब फॉर्म्स जो आप भेज रहे हैं वो चेक कर रहे हैं। एंड ऑल्सो वी वांट कि जब भी कोई वीज़ा ऑफिसर उठाए तो वीज़ा ऑफिसर उस यूसीआई पे, जो आपका यूसीआई है, उस पे ज़रूर इन्फॉर्मेशन देखे। तो अगर आपने ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की हैं, आप वो उसका कोई ट्रांसक्रिप्ट या रिलेटेड डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं वेब फॉर्म पे, तो ज़रूर वीज़ा ऑफिसर चेक करेगा और उसको आपका स्टडी का इंटेंट जेन्युइन लगेगा, पॉजिटिव लगेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि इसने सिर्फ कनाडा जाके पढ़ना था या सेटल होना था इसलिए ये वेट कर रहा है और ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा है। इनफैक्ट studying online is going to definitely prove positive for you, but what you need to do is अगर आपने ऑनलाइन पढ़ लिया है फॉर सितंबर 20, आप वो ट्रांसक्रिप्ट ज़रूर अपलोड करें वेब फॉर्म पे। दिस विल प्रूव पॉजिटिव फॉर यू। फर्दर आई वुड लाइक टू मूव फॉर स्टूडेंट्स जिनका क्वारंटीन प्लान अभी पे जो वो वर्क कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी पीपीआर रिक्वेस्ट आके उनका वीज़ा स्टैम्प हो गया है और वो क्वारंटीन प्लान डेवलप करवा रहे हैं, विद कॉलेज अपना क्वारंटीन प्लान अप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ नोट कि वीज़ा आने के बाद भी आप तब तक ट्रैवल नहीं कर सकते हैं कनाडा में जब तक आपका क्वारंटीन प्लान आपका पर्टिकुलर डीएलआई कॉलेज जिसमें आपने एडमिशन लिया है वो अप्रूव नहीं कर देता।
एक बार ही उसने वो अप्रूव कर दिया, वो आपको डेट्स देगा कि आप कब ट्रैवल कर सकते हैं, और वो जो क्वारंटीन अप्रूव्ड प्लान है उसको लेकर ही आप एयरपोर्ट जा सकते हैं, बिकॉज़ हर जगह पर इमिग्रेशन ये चेक करने वाला है कि क्या आपके कॉलेज ने आपका क्वारंटीन प्लान अप्रूव किया है या नहीं। कई कॉलेजेस ने अपने ही रेजिडेंसेस या होटल्स में स्टूडेंट्स को रखने का डिसीजन लिया है, और आपको 14 डेज़ के लिए वहीं रहना पड़ता है, चाहे आप फ्यूचर में अपने किसी रिलेटिव्स या कहीं भी अलग से अपने फ्रेंड्स के साथ कनाडा में रहना चाहें। बट देयर आर सम कॉलेजेस जो खुद की आपको होटल्स नहीं देंगे, तो वो कुछ रिकमेंड कर देंगे आपको जगह, could be hotels, could be motels, could be any places which they recommend, और वहाँ पर आपको कुछ पेमेंट करके रहने के लिए बोला जाएगा, तो वो पेमेंट इंडिया से ही होगी, उसके बाद ही आपका क्वारंटीन प्लान अप्रूव होगा। सो दिस इज वेरीज फ्रॉम डीएलआई टू डीएलआई, फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज। तो आपको अपना क्वारंटाइन प्लान के लिए या तो अपने एजेंट के पास या अपने कॉलेज से रेगुलर टच में रहना चाहिए। फर्दर, you cannot travel to Canada, you know, before 21 days of your class start date। मतलब within 21 days of your class start date तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप उससे पहले जाते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वीज़ा ऑफिसर आपको वापस, आई मीन इमिग्रेशन चेक पॉइंट पे आपको वापस भेज दिया जाएगा, और वो बोल सकते हैं कि अभी इतनी जल्दी आप हमारी कंट्री में एंटर नहीं कर सकते हैं। तो मेक श्योर करें कि अबाउट 3 वीक्स बिफोर योर क्लास स्टार्ट डेट ही आप अपने जाने का प्लान करें। अब जो भी बच्चे अभी करंटली जा रहे हैं टू कनाडा, दे आर वेरी अवेयर, क्योंकि सोशल मीडिया पे आईआरसीसी, कनाडा इन इंडिया, ऑल द एजेंसीज आर सो एक्टिव राइट नाउ। उनको पता है कि आपको अराइव कैन ऐप डाउनलोड करनी है, आपको कोविड-19 नेगेटिव पीसीआर टेस्ट, अब नेगेटिव होना चाहिए, आपको पीसीआर टेस्ट करवाना है। ये दोनों चीज़ों के साथ ही आप इमिग्रेशन चेक पॉइंट को क्रॉस कर पाएंगे। अगर आपको अराइव कैन ऐप के बारे में और कोविड नेगेटिव टेस्ट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन जस्ट गूगल इट अप, वहाँ बहुत क्लियरली दिया है। और आईआरसीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, विच यू कैन गो ऑन टू www.cic.gc.ca, वहाँ भी आपको ये सारी इंफॉर्मेशन ईजिली मिल जाएगी। सो डोंट फॉरगेट द अराइव कैन app, do not forget the ArriveCan app, and also do not forget to get your COVID-19 test done, because these two are important to even board your flight from India towards Canada. Further, what is the frequency of receiving PPRs, passport submission requests right now, or what is the frequency of receiving AIPs right now? So पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट तो बहुत स्लो हो गई है। दिसंबर में कितनी पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट आई है सितंबर 20 स्टूडेंट्स के लिए, जैन 21 स्टूडेंट्स के लिए, बट सिंस दैट नोटिफिकेशन आई है जो आईआरसीसी के दिसंबर 15 से पहले वाली फाइल्स पे अब एआईपी जो 2 स्टेज प्रोसेस ही एप्लीकेबल होगा, तब से पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट जो है वो बहुत स्लो हो गई हैं। और चाहे वो सितंबर के बच्चे थे, चाहे वो जनवरी 21 की फाइल लॉन्चमेंट थी, और अब एआईपीज ही कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। बट रिमेंबर, अगर आपकी फाइल सितंबर 20 की थी, आपका एआईपी ऑलरेडी आ चुका है, तो अब आपका पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट ही आएगा। बट ये सेम केस जनवरी 21 की फाइल्स को अप्लाई नहीं करता है। अगर जनवरी 21 का एआईपी आ गया है तो आपको वेट करनी पड़ेगी। मोस्ट प्रोबेबली वो सितंबर 20 वाले बच्चों को ही पहले प्रोसेस करेंगे। इन एडिशन, देयर आर स्टूडेंट्स जो अभी भी मार्च 20 में या अप्रैल 20 में अपनी फाइल लगाई थी और वो अभी तक वेट कर रहे हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, वी डोंट नो कि आपकी फाइल्स जो वो एम्बेसी में स्टक हैं, वो पर्टिकुलर क्या रीज़न हो सकता है। ह्यूमन रिसोर्स इशू है, आपकी फाइल्स किसी पर्टिकुलर वीज़ा ऑफिस में चली गई है प्रोसेस होने के लिए, ये मार्च की फाइल्स, जहाँ पर दोबारा से लॉकडाउन की वजह से रिसोर्स एलोकेशन नहीं की गई है प्रॉपर्ली। All you can do is raise web form for your inquiry. You can use the social media handles of IRCC and try to talk to them regarding your particular files. But having said that, ऐसे भी बहुत से students हैं जो इतने frustrate हो रहे हैं regarding their results not being out. And I have seen an example, one of the students messaged us on Instagram and said that she's scared to raise a web form, she's scared to message message anybody on Twitter of the Canadian officials, because
एक स्टूडेंट का रिफ्यूज़ल सिर्फ़ इस बेसिस पे आया है कि उसने सोशल मीडिया पे एक पर्टिकुलर एजेंट के बारे में या पर्टिकुलर जो उनके पार्टी है जो ये कर रही है उनका प्रोसेस, उसके बारे में इतना गलत एडवोकेट किया, इतनी गलत बात बोली कि उनकी पब्लिक इमेज खराब हो रही है एजेंट की। तो लिखा आया है दैट ड्यू टू योर एडवोकेसी ऑफ सच इंस्टेंसेस व्हिच spoil the public image of the agent, your application is being refused. So if you're trying to contact IRCC for anything, reminders that your this is not done, your study permit is not sanctioned, you've been waiting for 1 year, your spouse is waiting for so long, you want to call your spouse to Canada, please don't use abusive language. Please do not use language which cannot be used in the public place, so don't do that. आप प्लीज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो ना यूज करी जाए, प्लीज ऐसा मत करिए, बिकॉज दिस कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट समवेयर ऑन योर application as well, as we've seen an example. So these are some of the things that I really wanted to share with you. Post this, I want to tell that बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ने सितंबर में अटेंड की थी और वो ट्रैवल करके सेफली कनाडा पहुंच चुके हैं, और कुछ अभी ट्रांजिशन मोड में हैं। उनका पीपीआर आ गया है, वीज़ा स्टैम्प हो रहा है या वीज़ा आ गया, एंड दे आर जस्ट वेटिंग फॉर देयर क्वारंटीन प्लान टू गेट अप्रूव्ड। सो वी कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट्स जो सक्सेसफुली अपना पीपीआर रिसीव कर चुके हैं। अब इन स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर ऑनलाइन क्लासेस है। अब ये है कि अगर आपकी क्लास स्टार्ट डेट 25th ऑफ जनवरी है और समझ लीजिए कि अभी तक आपका क्वारंटीन प्लान अप्रूव नहीं हुआ है, वीज़ा आपका आया हुआ है, सो यू डोंट हैव टू वरी व्हाइल यू आर इन इंडिया। तो 25th जनवरी से ही आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस इंडिया में स्टार्ट करें, और जब भी आपका क्वारंटीन प्लान आपका कॉलेज अप्रूव कर देता है, उसी टाइम पर आप अपना ट्रैवल टिकट बुक करें। सो इसमें कोई डरने की बात नहीं कि मैं क्लास स्टार्ट डेट से पहले नहीं पहुंच पाई to my college. It's absolutely okay because everything right now is online. बहुत ही कम हाइब्रिड कोर्सेज हैं इन वेरी फ्यू यूनिवर्सिटी, जिसके लिए बच्चे को 1 या 2 विजिट करनी पड़ रही है तो यूनिवर्सिटी कैंपस, अदरवाइज इट्स जस्ट टोटली ऑन हॉल्ट। इनफैक्ट ऑन कनाडा में दोबारा से लॉकडाउन हो गया है और काफ़ी ज़्यादा मेजर्स ले रही है द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, द फेडरल गवर्नमेंट, टू टेक केयर ऑफ देयर रेजिडेंट्स एंड टेम्पररी foreign nationals and citizens of the country. So you don't have to worry. अगर आप थोड़ा सा लेट भी जाते हैं, मतलब आप सेमेस्टर के मिड में भी कनाडा पहुंचते हैं, तो उससे आपकी पढ़ाई पे या किसी भी और चीज़ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, उनके लिए ये मेरी सजेशन है कि प्लीज़ अपने आईडीज़ और पासवर्ड्स, अपने कॉलेज पोर्टल आईडीज़ और पासवर्ड्स अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने पीयर्स या क्लासमेट्स के साथ शेयर नहीं करें, क्योंकि अगर आपका असाइनमेंट आपके किसी पीयर की असाइनमेंट से टोटल मैच करता है, तो आपको भी 0 ग्रेड मिलेगा और आपके पीयर को भी 0 ग्रेड मिलेगा, जिसकी वजह से आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल भी हो सकते हैं और आपको कोर्स से भी सस्पेंड किया जा सकता है, क्योंकि कनेडियन इंस्टीट्यूशंस, any kind of institution, a law institution, a educational institution, or any institution does not permit academic dishonesty. तो अगर आप कॉपी पेस्ट करके अपना सबमिट करते हैं कोई भी अपना असाइनमेंट या प्रेजेंटेशन, और आपके जो पीयर हैं वो आपसे पहले वही वाला सबमिट कर देते, तो आप दोनों के ही 0 ग्रेड्स एलोकेट हो सकते हैं। सो यू बी केयरफुल विद व्हाट यू आर शेयरिंग with your roommates or with your partners in regarding your class. So you make friends, that's good, but do not share your assignments. So with this, there are so many new information overload that students are having, considering बहुत से रूमर्स हैं रिगार्डिंग के जनवरी 21 में मेरा तो पीपीआर आ गया बट आपका एआईपी आ गया, और मेरे फ्रेंड ने तो मेरे साथ ही फाइल सबमिट करी थी, उसका पीपीआर आ गया पर मेरा नहीं आया है। So again, as I've said, that I cannot or we cannot comment on the IRCC processing method, but yes, they have been doing their best to bring out maximum results for the students. एटलीस्ट 50% की अभी भी फाइल्स हैं जो सितंबर में जिनके एआईपी आए थे, वो अभी भी पीपीआर के लिए वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पहले उनको ही एडमिनिस्टर किया जाएगा और उसके बाद जनवरी 21 को वो देखेंगे।
So with all this, I would like to say that if you have received your PPR, well and good, starting your online classes while you are in India, and आप जल्दी से जल्दी अपना ट्रैवल प्लान करें और कनाडा ट्रैवल करके अपने ऑनलाइन क्लासेस लीजिए। एक और एडवांटेज जो एक स्टूडेंट की रिसेंटली हमें पता लगा, एंड दिस इज़ एक्चुअली एन एडवांटेजेस टू एवरीबॉडी, दैट अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल जा रहे हैं लंदन ओंटारियो में फॉर योर स्टडीज़, कॉलेज आपका है से फैनशॉ कॉलेज इन लंदन ओंटारियो, बट आप टोरंटो में कुछ टाइम के लिए रहना चाहते हैं, एंड आपके कॉलेज आपको अलाउ कर रहा है आपके क्वारंटीन प्लान में कि आप कहीं भी रह सकते हैं, सिर्फ वो क्वारंटीन की सारी जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसको अडेयर करना चाहिए, या आफ्टर क्वारंटीन आप कहीं और रह सकते हैं, विच इज़ वेरी मच पॉसिबल नाउ डेज, बिकॉज आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो आपको कॉलेज तो जाना ही नहीं है, तो डजेंट मैटर कि आपका कॉलेज कहाँ पर है, आप अब कहीं और भी रह सकते हैं फॉर सम टाइम आफ्टर द क्वारंटीन पीरियड, एंड दिस इज़ वेरी यूजफुल, क्योंकि लिए आप अपनी फ्रेंड्स के पास या अपने रिलेटिव्स के पास रह के अपना कुछ अमाउंट सेव कर सकते हैं लिविंग एक्सपेंसेस का, एंड दिस कैन फर्दर हेल्प यू फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, जब आप फर्स्ट इनिशियली न्यू कमर हैं कंट्री में और आप सेटल होना चाहते हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव point for all of you. Um, I think there's just so many things which are just coming to my mind. I would like to tell this one last thing कि अगर आपकी ऑफर लेटर डेफर की गई है और आपको लगता है कि हमें बस वेब फॉर्म पे अपलोड करनी चाहिए डेफर्ड ऑफर लेटर, तो वो भी एक वे है। आप डेफर्ड ऑफर लेटर या रिवाइज्ड ऑफर लेटर विद अ न्यू क्लास स्टार्ट डेट अपलोड कर सकते हैं ऑन द वेब फॉर्म, बट प्लीज़ नोट आप रिपीटेडली वेब फॉर्म्स ना भेजें, क्योंकि लिए वो आपके यूसीआई से लिंक्ड होता है, और अगर आप रिपीटेडली वेब फॉर्म पे सेम इन्फॉर्मेशन भेजेंगे तो आपकी फाइल की प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी, तो ये आप मत करिए। एंड ऑल्सो अगर आपने डेफर्ड ऑफर लेटर नहीं भेजी है, तो जो आपका वीज़ा ऑफिसर है वो डेफ़िनेटली आपकी फ़ाइल जब देखेगा, तो वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा, या जब उसने आपको पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट देनी होगी, अप्रूव करनी होगी आपकी फ़ाइल, तो डेफ़िनेटली वो आपसे रिवाइज़्ड ऑफर लेटर या एनरोलमेंट लेटर की रिक्वेस्ट करेगा। सो यू डोंट हैव टू वरी कि मेरी ऑफर लेटर सितंबर वाली पड़ी है और मुझे न्यू मैंने अभी तक नहीं भेजी है। तो अगर आप चाहें तो आप भेज सकते हैं, नहीं तो वीज़ा ऑफिसर डेफ़िनेटली आपसे रिक्वेस्ट करेगा और उस टाइम पे भी आप अपलोड अपनी ऑफर लेटर कर सकते हैं। The students whose AIP has been granted right now, please go ahead with your online classes if the refund policy is in your favor. If it's not in your favor, January is the right time to defer. इसके बाद तो deferral request भी नहीं accept होंगी by any institution in Canada. एंड अगर आपकी ऑफर लेटर पे ऑलरेडी जो क्लास स्टार्ट डेट है वो मई 21 तक आपकी ऑफर लेटर वैलिड है, इन दैट केस आपको कोई नई ऑफर लेटर रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप वही हाई कमीशन को भेज सकते हैं। सो दीज आर ऑल द थिंग्स आई वांटेड टू से टुडे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे, या आप हमें फेसबुक पे, या यूट्यूब पे, या व्हाट्सएप पे कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, and we will be happy to assist you. Please note that we cannot respond to all the queries at a go. We take time due to our schedules to get back to you. So अगर हमें time लग गया है तो आप एक reminder हमें भेज दीजिए, and we will try to get back to you. And we have been trying to help a lot of students with a lot of queries they've had over the last few months, but some of them we may not have been able to answer with that much detail. So that is only because of the work schedules that we have. So hope we've not caused inconvenience to anybody on that bit. And anything else that we can help you with, just try to reach out to us through email, or email is the best, but if you want to reach out to us through WhatsApp, that will be good too. If you want to reach out to us through calls of 4 p.m. to 6 p.m. on any working day would be a good time to call us. And otherwise, all the social media handles, we are there on all of them, and you can try to reach us over there as well. So good luck to all the students who are starting their online classes, and also for those who are still waiting for their final decisions on their applications. And we will see you soon again with we'll try to answer more questions as situations keep changing, as new processes keep coming in by
IRCC, please note that refer to IRCC website अगर आपको कोई भी new information चाहिए regarding the new updates on by IRCC on international students. So thank you very much for watching us today. Have a great day.